हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है? आवेश के प्रवाह की दर है, यानी कि चार्ज के बहने की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब चार्ज क्या है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का गुण है, एक तरह का गुण है ये ऑब्जेक्ट का, उसे हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर निगेटिव और पॉजिटिव एक जगह रहे तो वो क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। और अगर पॉजिटिव निगेटिव एक जगह रहे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिमिलर चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो ये चार्ज होता कहाँ है? हम कैसे पता करेंगे चार्ज है कहाँ? तो चार्ज पाया जाता है एटम्स के अंदर, किसी भी एटम्स के अंदर। एटम्स क्या है? एटम यानी कि परमाणु। वो क्या है? इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। किसी भी तत्व, ये किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या है? एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर तीन चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम के बाहर रोटेशन करता है, घूमता है, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो उसके केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, क्योंकि ये भारी है और ये हल्का है। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज क्या होगा? माइनस चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, P4+, P4 पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन और P4 पॉजिटिव, N4 न्यूट्रल, नो चार्ज, जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ से डिफिनेशन में क्या था कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो पता चल रहा है क्या है। अब इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। थोड़ा सा फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो करंट जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं, चार्ज जो होता है उसको Q से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो, चार्ज के आवेश की दर, आवेश के बहने की दर। जैसे मान लिया जाए ये क्या है? एक सर्किट है, एक बैटरी है, एक कंडक्टर है। यहाँ से करंट निकला, बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकला और इधर से घूम के इधर से आ गया। तो जो यहाँ पर कोई मान लिया जाए एक इंसान है, यहाँ पर देख रहा है, और जो यहाँ पे अगर ये करंट इसमें जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। तो किसी भी जगह खड़े हो जाए और हम देखना शुरू करें तो उसका रेट है कितने समय में कितना चार्ज बढ़ रहा है, वही क्या कहलाएगा? करंट। यानी कि अगर 1 सेकंड में यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर का। या फिर जितना टाइम में जितना चार्ज बढ़ रहा है दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से करंट निकल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। अब बात आती है करंट फ्लो कहाँ से होगा? करंट किस में फ्लो करता है? कंडक्टर यानी कि सुचालक में। कुचालक में करंट फ्लो नहीं करता। जिस भी एलिमेंट, जिस भी पदार्थ में करंट फ्लो करेगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें नहीं करेगा उसे हम इंसुलेटर यानी कि कुचालक बोलेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है जो चार्ज क्या है? दो टाइप के है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज तो दो तरह का है, प्लस और माइनस। तो यहाँ कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? या दोनों कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। आइए पता करते हैं। अभी हमने बोला एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर। मतलब दुनिया में हर चीज़ किससे बना है? एटम से। तो जाहिर सी बात है कंडक्टर भी एटम से बना होगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर को हम बहुत जूम किए तो इसका क्या है? एक एक एटम नज़र आ रहा है। अब यहाँ से प्रोटॉन कहाँ है? सेंटर पे है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर है। तो अगर मान लीजिए प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे क्या होगा? फ्लो करेगा, या दोनों भी कर सकता है। तो मान लीजिए प्रोटॉन मूव कर रहा है, या प्रोटॉन क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो प्रोटॉन के मूव करने का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस मूव, सेंटर मूव करना, इसका जो परमाणु है उसका केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, वो मूव करना। अब अगर सेंटर मूव कर रहा है मतलब हर क्या होगा? अगर हम इस पर करंट जब इस पर देंगे तो इसमें क्या होना चाहिए? अगर प्रोटॉन मूव करेगा तो मान लिया पूरा सेंटर मूव करना चाहिए। तो सेंटर पूरा मूव करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसके साथ जुड़ा हुआ, यानी कि पूरा का पूरा क्या मूव करेगा? परमाणु मूव करना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर हम करंट दें और पूरा परमाणु मूव करने जाए तो इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा एलिमेंट भागने लग जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन क्या होगा? मूव नहीं करेगा। तो मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन बाहर है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर से मूव कर जाएगा, तो न्यूक्लियस जो सेंटर है वो तो वहीं रहेगा, तो एटम अपनी जगह रह जाएगा। तो मूव कौन करेगा कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेगा। तो प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकता। कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब यहाँ से तो पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किसकी वजह से? कौन से चार्ज? निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसमें कि क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है तो करंट वहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन जो भी कंडक्टर है उसमें क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट होता है।
अब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये भी जानना जरूरी है। मान लीजिए कॉपर है। कॉपर क्या है, एक तरह का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, हम सभी जानते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दुनिया में, जितना जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। तो कॉपर के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन 29 प्रोटॉन होगा। अब अगर कॉपर का एक मॉडल बनाएं जो इसका एटॉमिक मॉडल होता है, तो उसके हिसाब से उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट में 1, ऐसे होगा 2, 8, 18 और 1। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर से काफ़ी दूर है। आप देखिए यहाँ से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। हमने बताया था जो अपोजिट चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो पास है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा जोर से अट्रैक्शन होगा। जो दूर है उसमें क्या होगा, कम अट्रैक्शन होगा। ये बहुत दूर है तो इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे काफ़ी कम फोर्स के द्वारा जुड़ा होगा, तो इसको बाहर निकालना आसान है। इसको हम बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, जो ईजिली मूव कर सकते हैं, उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही वजह है किसका, इलेक्ट्रिसिटी को, जो ये चार्ज है जो मूव कर रहा है यहाँ पे, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर होते हैं, तो वो कंडक्टर बन जाता है। जिस भी एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कंडक्टर कहलाएगा, यानी कि सुचालक कहलाएगा। जिसमें नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कुचालक कहलाएगा। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ से हम थोड़ा समराइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, एक गुण है ऑब्जेक्ट का। चार्ज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कौन सा चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और करंट हमने कहा कि प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा। तो प्लस से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, माइनस से, और ये माइनस से निकलेगा और प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब कहा जा रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन करंट का डायरेक्शन तो ऐसा है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं करंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ सब उल्टा हो गया। तो अब दिक्कत यहाँ ये है कि ये कैसे हो गया। बात दरअसल ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तब तक इलेक्ट्रॉन को कुछ पता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, इलेक्ट्रिसिटी की खोज पहले हुई। पहले के लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज तो है, लेकिन चार्ज को लोगों को पता नहीं था चार्ज क्या है। लोग मानते थे कि एक होता है फ्लूइड चार्ज, वो जिधर ज़्यादा है और एक तरफ क्या है, कम है। यानी कि प्लस वाले को वो ज़्यादा मानते थे, माइनस वाले को कम मानते थे। जो फ्लूइड चार्ज ज़्यादा है उधर से कम वाले की ओर इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगा, जैसे पानी में होता है, जब ज़्यादा हाइट से कम हाइट की ओर मूव करता है। उसी तरह अगर फ्लूइड चार्ज यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, तो इस तरह मूव करेगा। लेकिन बाद में पता चला कि असल में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, वो तो उल्टा मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर अब इसको कैसे ठीक किया जाए, सारी थ्योरी वगैरह बुक वगैरह लिखी जा चुकी थी। तो साइंटिस्ट ने एक रूल बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, उल्टा मूव कर रहा है। और लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा और इधर मूव करेगा। यहाँ 2 चीज़ें उल्टा है, एक तो ये जो चार्ज है वो उल्टा हो गया, और फिर ये क्या है, उल्टा डायरेक्शन है। तो उल्टा का उल्टा क्या हो गया, सीधा। ऐसे आप मान सकते हैं कि उल्टा 2 बार उल्टा कर देंगे तो वो अपने आप सीधा हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि इधर मूव कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम क्या मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है, जबकि उल्टा मूव कौन कर रहा है, रियल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो क्या हो रहा है, उल्टा मूव कर रहा है। इसको और डिटेल्स में समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब अगर पानी इस बर्तन से इस बर्तन में डालें तो ये यहाँ क्या होगा, ये खाली हो जाएगा, और पानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो पानी यहाँ आ गया, पहले ये क्या था, खाली था, अब ये क्या हो गया, ये खाली हो गया। मतलब हम कह सकते हैं जो खाली स्थान था वो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, अब इसको ऐसे समझिए कि पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और खाली जगह क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो खाली स्पेस इधर मूव कर रहा है। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, वो क्या है, इधर मूव कर रहा है। रियल में तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो भी फॉर्मूला वगैरह बनाए थे, जो भी रूल था, वो सब का सब सही हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है, उल्टा है। रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं और हम मान के चलते हैं करंट ऐसे मूव करेगा।
लेकिन जो भी फॉर्मूला है वो क्या है, सही बैठेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, उल्टा जो ये मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चलिए ठीक है, लेकिन कैसे मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे मूव करेगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ से करंट गया, तो पहला इलेक्ट्रॉन आया, हर एटम्स के ऊपर आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन आके इस पे बैठेगा। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आएगा, जो इसका होगा। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन लगातार भाग रहे हैं, ऐसे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इस पे, एक इस पे, ऐसे करके मूव करता है। और ये काफ़ी स्पीड से होता है, लाइट की स्पीड के लगभग बराबर तो नहीं कह सकते, लाइट की स्पीड से हल्का सा कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, ये इस पे, इस तरह से मूव करेगा। तो अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव क्यों करते हैं, कोई तो वजह होगा, बेवजह तो कोई मूव नहीं करेगा। अब अभी हमने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही मूव करेंगे। और ये कब मूव करेंगे, जब हल्का सा भी एनर्जी इसको देंगे तो ये अपने एटम्स को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, कम फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हल्का सा एनर्जी इसको दे रहे हैं, वो एनर्जी कौन दे रहा है, वो दे रहा है वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, एक थोड़ा सा प्रेशर लगाता है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ताकि ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के अगले एटम पे चले जाए। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, दबाव, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है किस पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, ताकि ये अपने एटम को छोड़ के अगले एटम की ओर भाग जाए। तो वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट करना किस पे, चार्ज पे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करे। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी को और कंबाइन करके समराइज करके समझ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं, वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज करता क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक प्रेशर, एक फोर्स जनरेट करता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से प्लस से माइनस की ओर। एक्चुअल मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, वो करंट के अपोजिट। अब यहाँ बात आती है वोल्टेज, चलो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, W/Q। W क्या है, वर्क। ये चार्ज है, इसको मूव कराने के लिए वोल्टेज क्या करता है, कुछ वर्क करता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इस वोल्टेज, इस चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क किया गया और जितने चार्ज को मूव कराया, अमाउंट ऑफ चार्ज बाय अमाउंट ऑफ वर्क, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वोल्टेज निकल जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका है कहने का। तो ये क्या हो गया, यहाँ से वर्क बाय चार्ज, ये हो गया क्या, वोल्टेज हो गया हमारा। अब हमने ये देखा था कि जो भी हमारे चार्ज हैं वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि वो सेंटर पे है, जब भी मूव करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स के अंदर ये जो भी कंडक्टर है, इसके अंदर हमने क्या बोला कि चार्ज बाय टाइम, करंट क्या है, चार्ज बाय टाइम। तो वो चार्ज किसकी वजह से, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके नंबर पर डिपेंड करेगा चार्ज। तो चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, N × E। N क्या है, नंबर्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके मल्टीपल में ये क्या होगा, चार्ज। क्योंकि मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हम बोल सकते हैं 10E, 20 मूव करेगा तो 20E, 1000 मूव करेगा तो 1000E। तो चार्ज, जो भी चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है वो किसका मल्टीपल होगा, E का मल्टीपल होगा। इस चीज़ को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और वोल्टेज का यूनिट होता है V। ये सभी साइंटिस्ट थे, एम्पियर, कूलम, वोल्ट, अलेसांद्रो वोल्टा, कूलम, एम्पियर, सब साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया इनका यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल्स। अगले लेक्चर में और देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये मूव करता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स को कोई रोकता भी है मूव कराने से। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।